बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज खान और खुशामदीद कहता हूं आपको अपने डिजिटल चैनल पर। इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा इलेक्शन के मामलात को शफ़ाफ बनाने में। सभी ने देखा कि पीटीआई ने जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी कि ये डीआरओज़ और आरओज़ न्यूट्रल नहीं हैं और ये ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती इलेक्शन का ठीक, क्योंकि ये इंतज़ामिया के ज़ेर असर हैं। उस पिटिशन को लाहौर हाई कोर्ट ने जब एक्सेप्ट किया और इलेक्शन कमीशन का ये ऑर्डर सस्पेंड किया तो सब ने देखा कि इलेक्शन कमीशन कैसे सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ अपील हुई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यही डीआरओज़ दोबारा मुकर्रर हुए। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी कालादम करार दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट और दूसरी हाई कोर्ट्स को ये हुक्म जारी किया गया कि इलेक्शन के डिले में एक दिन की भी ताख़ीर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि यही ब्यूरोक्रेसी के डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डीआरओ और आरओ रहेंगे और इनको बिल्कुल हम शफाफ तरीके से काम करने का हुक्म देते हैं। लेकिन सभी ने देखा कि इलेक्शन में जो कागजात नामज़दगी जमा कराने का प्रोसेस था उसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत उसकी तौहीन की गई। पुलिस ने पीटीआई के उम्मीदवारों को कागजात नामज़दगी जमा करवाने के वक्त किस किस तरीके से तंग नहीं किया। किसी के कागज़ छीने गए, किसी को गिरफ़्तार किया गया, किसी को अगवा किया गया। सभी ने देखा पिछले दिनों कि परवेज़ इलाही के घर की ख़वातीन जब उनके कागजात जमा करवाने के लिए आईं तो आरओ साहब का दफ्तर ही बंद कर दिया गया और पुलिस वहाँ खड़ी हो गई, उनको अंदर ही नहीं जाने दे रही थी। फिर एक दिन बाद उनको अंदर जाने दिया और सभी ने देखा कि किस तरीके से सिविल कपड़ों में एक अहलकार उनसे कागजात नामज़दगी छीन रहा होता, एक खातून से। वहाँ खड़ी हुई पुलिस सिर्फ ये तमाशा देख रही है, ना कि उन लोगों को रोका जाता कि ये क्या कर रहे हैं आप। और उन आरोस को भी सब पता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने दफातर में ही बैठे हुए थे। सभी ने देखा कि पुलिस और वकुला में कितनी बहसबाजी चल रही थी, किस तरीके से वहाँ गुत्थम गुत्था हुए थे पुलिस और उम्मीदवारान। लेकिन आरओ साहब और डीआरओ साहब अपने दफातर में बैठे थे। उनके दफातर में वो सुकून से बैठे हुए देख रहे थे कि जो आ गया उसके कागजात ले लेंगे। अगर वो पीटीआई का बंदा है तो उनकी टेबल से भी कागजात उठा के ले गए। ये सब ने देखा कि ज़ुबैर नियाज़ी के कागजात कैसे आरओ की टेबल से उठा के पुलिस ले गई। फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बहुत से ऐसे पीटीआई के उम्मीदवार थे जिनके फॉर्म वसूल किए गए। अब आज ये देखा गया कि इलेक्शन कमिश्नर शायद इसमें इन्वॉल्व होंगे। उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो एक सूबे का इलेक्शन कमिश्नर इस तरह का मरासला जारी नहीं कर सकता। पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने मरासला जारी किया है आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, लेकिन आपकी इंतज़ामिया ने जो ये कागजात नामज़दगी का जो अमल था इसमें जिस तरीके से खलल डाला है तो ये बाइस तशवीश है। अब यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा शायद इलेक्शन कमिश्नर जाएं और बताएं कि भाई थोड़ा सा डिले कर दिया इलेक्शन को। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये सख्ती से ऑर्डर दिया है कि 8 फरवरी से एक दिन भी इलेक्शन आगे नहीं जाएगा। पूरी एक इलेक्शन कमीशन ने अपने ख़िलाफ़ एक चार्जशीट आज दे दी है जिसमें उन्होंने बताया कि आर्टिकल 218 की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। पुलिस इंतज़ामिया ने किस तरीके से हमारे डीआरओ और आरओ को तंग किया है और उम्मीदवारान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हुक्म दिए थे इलेक्शन कमीशन को। सबसे पहला उन्होंने हुक्म दिया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की पिटिशन को सस्पेंड किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद तीसरा, अभी चंद दिन पहले पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक पिटिशन दाखिल करी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन को कि इस पिटिशन को आप देखें और इनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए, उनको दूर करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ही नाकाम रहा। आप सब ने देखा कि डीआरओ और आरओ के दफातर में क्या मेला लगा हुआ था। एक पार्टी के लोगों को किस तरीके से तंग किया जा रहा था। लेकिन इतनी तंग और इतना प्रेशर, इतनी फस्तायत के बावजूद भी पीटीआई वाहिद जमात है जिसके हिमायत याफ्ता 2400 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं जिन्होंने फॉर्म सबमिट करा दिए। अब पीटीआई को ये अंदेशा है कि ये तो कागजात जमा हो गए,
लेकिन आने वाले दिनों में जब स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा तो उस स्क्रूटनी के वक्त ये कह दिया जाएगा कि इन उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए जाते हैं, ये साइन गलत है, ये इसमें ये फॉर्म गलत है, ये कागज़ इसमें नहीं लगा हुआ, यहाँ की एनओसी नहीं है, या तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उनसे बयान दिलवाया जाएगा कि हमने तो तजवीज़ और तायद नहीं किया। और सबसे बड़ा मसला, जब पीटीआई ने टिकट अपना जमा करवाना है उस वक्त भी उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। ऐसे हालात और ऐसे माहौल में क्या साफ़ इलेक्शन होंगे? अब तक तो यही देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है मुकम्मल तौर पर, और इस तरह के हालात आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए कि उम्मीदवारान से कागजात नामजदगी छीन लिए जाएं और उनके ऊपर इस तरीके से टॉर्चर और प्रेशर किया जाए कि वो आरओ के दफातर तक पहुँचे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है जिसने निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखना था, उन्होंने उन्हें ख़त ही नहीं लिखा, उन्होंने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा है कि ये जो इंतज़ामिया है ये ज़ेर असर है हुकूमत के। अपने ख़िलाफ़ चार्जशीट दी है पूरी इलेक्शन कमीशन ने। अब आने वाले दिनों में ये कितना शफाफ कर सकते हैं इलेक्शन को? अब तक तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन नाकाम है। पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जमात इस्लामी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, IPP जिनको पूरे पाकिस्तान से टोटल 18 कौमी असम्बली के उम्मीदवार मिले हैं, जो दावा करती है कि अगली हुकूमत हमारी है, कि हम अगर हुकूमत में है तो 100 रुपये पेट्रोल कर देंगे। कहाँ से करेंगे आप 100 रुपये पेट्रोल? ने तो खुद हुकूमतों में रह के करोड़ों अरबों रुपये बनाए हैं। आप चीनी चोर थे, आप लैंड ग्रैबर्स थे, लेकिन आज आप न चीनी चोर हैं, न आप आज लैंड ग्रैबर्स हैं। तो इमरान खान की जो PTI की जो पिटिशंस थी, जो इमरान खान के तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, वो मतलब बिल्कुल ठीक थी कि ये DRO और RO ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रहेंगे, ये शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते ब्यूरोक्रेसी के लोग, हमें जुडिशरी से लोग चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया कि इलेक्शन में DRO और RO कराएंगे। उल्टा वहाँ पर यही बहस चलती रही कि इलेक्शन अल्तवा क्यों चाहती है PTI, जबकि PTI तो पिछले 1.5 साल से कह रही है कि इलेक्शन करवाएं, मुल्क में साफ़ और शफाफ, अवाम जिसे चुने। सर्वे आप देख लें जितने भी हो रहे हैं, उन सर्वे में यही है कि PTI सरे फहरिस्त है, PTI को ही लोग चाहते हैं। नवाज़ शरीफ बिल्कुल नाकाम है, उनकी मकबूलियत बिल्कुल फ्लॉप हुई हुई है। आप यही देख लें कि कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त उनके साथ कौन लोग थे? कोई भी नहीं थे। उन्होंने कैसे चुन चुन के अपने हलके उठाएं कि जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि हम यहाँ से जीत जाएंगे, लेकिन जो वोटर है और जो नौजवान नस्ल है उसके सामने आजकल के जो हालात हैं, उन हालात से उन सबको पता चल गया है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है। इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम है, इंतज़ामिया फस्तायत कर रही है। आज आप देख लें कि लाहौर के हस्पताल में क्या हुआ। जिन हस्पतालों में सैकड़ों लोग ज़ेर इलाज हैं, वहाँ पर धावा बोला गया, उनकी ज़िंदगियों से खेला गया। पुलिस का ये काम नहीं है कि अस्पतालों में धावा बोले, लेकिन इस मुल्क में कानून तो नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन अदलिया का अब ये इम्तिहान है कि पुलिस नाकाम हो चुकी है हर काम में। वर्दी बदल ली, नाम बदल लिए, लेकिन काम नहीं बदले। अब अदलिया का इम्तिहान है कि वो क्या करती है इस मामले में। अदलिया की तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा तो हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन कराना चाहते हैं, और आवाम भी चाहती है, क्योंकि इस मुल्क का सालाना $25 अरब का कर्ज़ा वापस करना है। ये किसी को भी एहसास नहीं है कि बिजली कितनी महंगी हो गई, गैस कितनी महंगी हो गई। स्टॉक एक्सचेंज तो रोज़ ऊपर जा रही है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने से जो इस मुल्क का गरीब तबका है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों में क्या आसानी आई है, ये इस मुल्क के फ़ैसले करने वालों को सोचना चाहिए। मकबूलियत, कबूलियत, ये जो सहाफ़ी बैठे हुए बोल रहे होते हैं, ये बदनाम कर रहे हैं इदारों को कि भाई अगर कबूल नहीं होंगे तो मकबूलियत को भी वोट नहीं मिलेंगे। ऐसा इदारे अगर सोचते नहीं भी होंगे तो इस तरह के तज्जिया निगार, इस तरह के सहाफ़ी बात करके आवाम को बदजन कर रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो आवाम के जो वोट है उसको उसका हक़ दे, साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए, उसे आवाम जिसे भी चुने
वो हुकूमत करे और इस मुल्क के अच्छे फ़ैसले करे। 75 साल से इस मुल्क में यही तमाशा लगा हुआ है कि आज कुछ होगा, कल कुछ होगा, लेकिन आज तक यही देखते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है। लेकिन पिछले दौर में हमने देखा कि हमें बताया गया कि हम नाजुक दौर से निकल गए, मुल्क गंवा दिया, आधा जंगें लड़ ली, लेकिन अब एक अच्छा सुनहरा दौर है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद देखा गया कि वो अच्छा दौर नहीं है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा है, जबकि मुल्क तो बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा था उस वक्त। आवाम यही सोच रही थी कि 150 वाला पेट्रोल शायद 100 पर आ जाएगा। आवाम को थोड़ी पता था कि 150 वाला पेट्रोल 300 भी क्रॉस कर जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।